So, namaste to all the people who are watching out here. So, basically आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली डिबेटिंग पे रहने वाला है। ठीक है। बहुत सुना है बेसिकली डिबेटिंग के बारे में कि डिबेटिंग में क्या होता है, कैसे होती है डिबेटिंग, क्या क्या चीज़ें होती हैं एक डिबेट में। ठीक है। आज का जो टाइटल रखा है मैंने वो रखा है द नॉनसेंस ऑफ डिबेटिंग। यानी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेटिंग क्यों नॉनसेंस है, उसके कुछ रीजंस हैं पर्टिकुलर जो मुझे लगता है जिसके कारण मैं डिबेटिंग को नॉनसेंस कह सकता हूँ। तो वही पॉइंट यार आज एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्यों बेसिकली मैंने माना कि जो डिबेटिंग है ना ये एकदम नॉनसेंस वाली बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस पर वैसे मैंने ब्लॉग भी लिख रखा है मीडियम पे, और आज मैं इस पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं क्या क्या रीजंस हैं एक्चुअल में जिनकी वजह से आज ये मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो जो पहला रीज़न मुझे लगता है जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि डिबेटिंग सही नहीं है, वो पहला रीज़न है बेसिकली बांध। हम लोग बंध जाते हैं डिबेटिंग में कि बोलना है तो फॉर में ही बोलना है या फिर अगेंस्ट में बोलना है। इसको कहते हैं बंध जाना। तो डिबेटिंग का पहला पॉइंट यही है यार जो मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगता है कि हम लोग बंध जाते हैं कि अगर मुझे कोई टॉपिक मिला है तो या तो मैं उसके फेवर में बोलूंगा या फिर मैं उसके अगेंस्ट में बोलूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे अगर फेवर में मिला है तो मैं अगेंस्ट में बोल सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यार ये है, बट इन रियल लाइफ ऐसा होता ही नहीं है कि किसी टॉपिक के सिर्फ प्रॉज ही प्रॉज हो या फिर किसी टॉपिक के सिर्फ कॉन्स ही कॉन्स हो। हर टॉपिक के कुछ प्रॉज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। तो एक बर्ड्स आई व्यू हमें चाहिए होता है किसी भी टॉपिक का ऊपर से कि एक्चुअल में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उसके बाद हम बेसिकली किसी टॉपिक को ग्रास्प करते हैं। बट डिबेटिंग में क्या हो रहा है कि हम बंद गए हैं कि बोलना है तो फॉर में ही फॉर बोलना है, बोलना है तो अगेंस्ट में ही बोलना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हमारी जो यूनिकनेस है, वो हमने खो दी। क्योंकि डिबेटिंग में एक साइड लेनी होती है इसलिए हमने अपनी ओरिजिनलिटी अपनी यूनिकनेस खो दी और हम बस एक साइड में ही लग गए। एक तरफ से ही बोलने लग गए, दूसरी तरफ को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया हमने। ऐसा क्यों करें? सिर्फ जीतने के लिए? क्यों हमें सिर्फ एक साइड ही रहना है, बस डिबेटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो ये पहला पॉइंट है यार कि बंध जाते हैं अपन लोग एक ही तरफ, या तो फॉर या फिर अगेंस्ट, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। दूसरा, दूसरी जो दिक्कत है इसमें वो है यार ईगो क्लैशेस। एक्चुअल में डिबेटिंग में क्या होता है जनरली, क्योंकि मैं फॉर में बोल रहा हूँ सामने वाला बंदा अगेंस्ट में बोल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये होगा कि मेरा ईगो क्लैश होगा। मैं अटैच हो जाऊंगा किसी एक साइड में, और अगर मैं देखूंगा कि मेरे को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पॉइंट मार रहा है जिससे जिससे मेरा पर्सपेक्टिव पे हार्म हो रहा है, तो मैं मेरी ईगो बीच में आ जाएगी। मेरी ईगो, जो मेरे एथिक्स हैं, जो मेरे मोरल्स हैं, उनसे बहुत ऊंची होके मेरे को दबा देगी। ये होता है डिबेटिंग में, ये होता है क्योंकि मैं अटैच हो चुका हूँ किसी एक साइड से, तो दूसरी साइड को मैं टॉलरेट ही नहीं कर पाऊंगा कुछ टाइम बाद, और बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते हैं। इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा कि डिबेटिंग में फाइटिंग, वर्बल फाइटिंग हो जाती है, एक लेवल क्रॉस कर जाती है। तो क्या मुद्दा ये था, एम डिबेटिंग का क्या ये था कि हम टॉलरेट ना कर पाए एक दूसरे को और वर्बल फाइटिंग करें? डिबेटिंग का ये एम था? नहीं। लेकिन एंड गोल क्या हुआ? यही हुआ, वर्बल फाइटिंग, ईगो क्लैशेस। तीसरा पॉइंट, एज एन ऑडियंस, एज एन ऑडियंस मुझे ना ही फॉर वाली साइड से सुन के फायदा हो रहा है, ना ही अगेंस्ट वाली साइड से सुन के फायदा हो रहा है। रीजन ये, ना तो फॉर वाला बंदा मुझे पूरे फैक्ट्स अच्छे से बता रहा है, ना ही अगेंस्ट वाला बंदा मुझे पूरे फैक्ट्स अच्छे से बता रहा है। फॉर वाला बंदा बस अपनी ही तारीफ करे जा रहा है, अपने ही पॉइंट मारे जा रहा है। अगेंस्ट वाला बंदा अपने ही पॉइंट मारे जा रहा है। कुछ ये लोग फैक्ट्स को इस तरीके से दिखाएंगे कि मैं सही हूँ, अगेंस्ट वाला अपने तरीके से दिखाएगा कि वो सही है। तो एज एन ऑडियंस मेरे को क्या वैल्यू एडिशन हुआ यार, उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि एज एन ऑडियंस जो मैंने टाइम दिया, जो मैंने सुना फॉर में, फिर मैंने सुना अगेंस्ट में, तो यार मुझे क्या वैल्यू एडिशन हुआ, मेरा क्या वैल्यू एडिशन हुआ? एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
ऑडियंस का क्या वैल्यूएशन हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक बंदा है जो फैक्ट्स को गलत बता रहा है, एक बंदा है जो फैक्ट्स को इस तरीके से दिखा रहा है कि वो उसकी बात सही हो जाए। ऑडियंस के लिए दोनों ही हानिकारक हैं। रिपीट करता हूँ एक और बात जो मैंने बोली। एक बंदा है जो फैक्ट्स को बिल्कुल गलत दिखा रहा है, एक बंदा है जो फैक्ट्स को इस तरीके से दिखा रहा है कि उसकी बात ठीक हो जाए। फॉर ऑडियंस दोनों टाइप के लोग हार्मफुल हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि पहला वाला ज्यादा हार्मफुल है, दूसरा वाला कम हार्मफुल है। हार्मफुल इज हार्मफुल, यू कांट क्वांटिफाई दिस। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट यार मुझे ये लगता है कि एक्चुअल में एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को वैल्यूएशन हुई ही नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं यार कि डिबेटिंग में ऐसा क्या अच्छा है। ठीक है। अच्छा पता है इसमें क्या है यार? अच्छा ये है कि डिबेटिंग में जनरली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों को एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि यार हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट कोई बांध नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पॉजिटिव एक्सप्लोर करनी है, सिर्फ नेगेटिव एक्सप्लोर करनी है, जो कि डिबेटिंग में हो जाता है कि हम लोग बंध जाते हैं। ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार क्या होना चाहिए कि हर टॉपिक ऐसा होता है कि कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। ठीक है। दोनों को, दोनों की डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव कैसे हैं, नेगेटिव कैसे हैं। ठीक है। बट बिना 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 किसी ईगो क्लैश के, बिना किसी बंधन के और ऑडियंस की वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखना चाहिए। दोबारा बोल देता हूँ, बिना किसी बंधन के, अपनी ईगो को साइड में रखते हुए, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस की वैल्यू एडिशन पर ध्यान देते हुए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने आइडियाज़ को खुल के बयान करना चाहिए। और जब ऐसा होता है ना यार कि जहाँ पर आइडियाज़ खुल के बयान हो रहे हैं, कोई बंधन नहीं है, कोई हार जीत नहीं है, उसको डिबेटिंग नहीं कहते, फिर उसको कहते हैं डिस्कशन। डिस्कशन में आपका कोई बंधन नहीं होता, कोई बंधन नहीं है आपके पास, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो बोलो, कोई हार जीत नहीं है। नो वन इज विनिंग, नो वन इज लूजिंग, everyone is learning from different point of views, everyone is seeing different perspectives। कोई बंधन नहीं है, ऑडियंस का फायदा ही फायदा हो रहा है, कोई ईगो क्लैश नहीं हो रहा। पॉजिटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव वाला बंदा सुन रहा है, नेगेटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव वाला बंदा सुन रहा है, कोई ईगो क्लैश नहीं है। इस चीज को कहते हैं डिस्कशन, डिबेटिंग नहीं। तो मेन चीज क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट अपने आप को किसी एक साइड से अटैच कर लेना और सिर्फ उसी साइड की बातें करना गलत है, सरासर गलत है। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप डिस्कशंस करें इन प्लेस ऑफ डिबेटिंग। हम क्या कर सकते हैं कि हम टॉपिक दे सकते हैं। ठीक है। हमने एक टॉपिक दिया, अब उस टॉपिक में हमने ये बोल दिया कि हर बंदा अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेगा उस टॉपिक को। फॉर एग्जाम्पल कुछ बंदे फोकस करेंगे कि उस टॉपिक के क्या प्रॉज हैं, उसको स्टडी करें। कुछ बंदे देखेंगे कि उस टॉपिक्स के क्या कॉन्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम सारे बंदों को बुलाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, जहाँ पे जिसने पॉजिटिव के बारे में देखा है वो पॉजिटिव के बारे में बोल रहा होगा, एट द सेम टाइम नेगेटिव को सुनेगा भी और उसको एक्सेप्ट भी करेगा अगर पॉइंट वैलिड हुआ नेगेटिव वाले का तो। साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली नेगेटिव वाला बंदा जो पॉजिटिव पॉइंट बोल रहा है उसको सुनेगा और उसको एक्सेप्ट भी करेगा अगर उसके पॉइंट वैलिड है तो इससे क्या होगा कि एज अ ग्रुप सबको एक अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव वाला बंदा नेगेटिव को भी एक्सप्लोर कर सकता है, नेगेटिव वाला बंदा पॉजिटिव को भी एक्सप्लोर कर सकता है। तो यहाँ पे पहली बात तो यार ईगो हट गया हमारा, हम डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गए, यहाँ पर कोई हार जीत नहीं है। दूसरा, हर ऑडियंस को जो सुन रही थी उसको वैल्यूडेशन हुई, उसने देखा हर तरफ के पॉइंट। तीसरा, अब बेसिकली कि बंधन नहीं रहा यार, बंधन नहीं रहा। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव बोलना जरूरी नहीं है उसको, नेगेटिव को नेगेटिव बोलना जरूरी नहीं है। और चौथा पॉइंट पता है क्या है
एक अच्छा सा ना कंक्लूजन आ सकता है कि जो पॉजिटिव है उसको इंटैक्ट रखना और नेगेटिव्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चीज सिर्फ डिस्कशन से ही आती है। ठीक है, डिबेटिंग में कभी भी कंक्लूजन नहीं आता है, बट डिस्कशंस में हम ये कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक के पॉजिटिव्स हैं उसको इंटैक्ट रखें और नेगेटिव्स को कैसे एलिमिनेट करें। ये कंक्लूजन डिस्कशंस में आता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डिस्कशंस पहले बंदे पढ़ के आए, देख के आए कि क्या सीन है क्या नहीं है, उसके बाद करें। कोई हार जीत नहीं है, सिर्फ शेयर ऑफ आइडियाज है, सिर्फ शेयर ऑफ आइडियाज है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार, पॉजिटिव नेगेटिव देखना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज़ के आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव देखना चाहिए, हर चीज़ के। ठीक है, बट थ्रू डिस्कशंस, नॉट थ्रू डिबेटिंग, बिकॉज एट द एंड जो लोग डिबेटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं ना यार, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि जो लोग डिबेटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं वो टॉपिक्स को इसीलिए देखते हैं क्योंकि उनको हारना या जीतना होता है। उनका नॉलेज एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ विनिंग हो रहा होता है, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग। ये बहुत बड़ा फर्क है। उस बंदे का नॉलेज एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ विनिंग होता है अगर उसको डिबेटिंग में इंटरेस्ट है तो। लेकिन जिसको डिबेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है ना, उसका नॉलेज एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग होता है, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो जो ग्रोथ दूसरे वाले बंदों को मिलेगी ना, वो पहले वाले बंदों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसका गोल क्या है, सिर्फ जीतना। लेकिन दूसरे वाले बंदे का गोल जीतना है ही नहीं, लर्न करना, सीखना, अंडरस्टैंड करना, डिस्कशन करना, वैल्यू एडिशन करना, अपनी और दूसरों की भी। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, नाउ द बिग क्वेश्चन इज एक्चुअल में कि यार जो पार्लियामेंट्री डिबेट होते हैं ये क्यों होते हैं फिर? ऐसे तो ये भी नहीं होने चाहिए, राइट? जैसे मैंने पार्लियामेंट्री डिबेट की बात करी है, तो आप लोग बोल रहे होगे कि यार फिर डिबेटिंग इंट्रोड्यूस ही क्यों करी? व्हाट इज द रीजन टू इंट्रोड्यूस द डिबेट? देखो यार, पहली चीज तो ये कि डिबेट में क्या होता है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, आप दोनों चीज को एक्चुअल में एक्सप्लोर कर रहे होते हो, जो कि डिबेटिंग की एक अच्छी साइड है। बट अगेन मैं फिर कह रहा हूं कि अपने जो कॉलेज लेवल पर डिबेटिंग होती है, यूनिवर्सिटीज लेवल पर डिबेटिंग होती है, जो स्कूल लेवल में डिबेटिंग होती है, वो बहुत अलग है, क्योंकि उसमें पर्पस विनिंग हो जाता है, वहां पे बंद जाते हो आप। लेकिन एक्चुअल को जो डिबेटिंग है ना यार, उसका एसेंस है कि आप टॉपिक के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को एक्सप्लोर करो, दोनों साइड को एक्सप्लोर रखो, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ विनिंग और लूजिंग, बट फॉर द पर्पज ऑफ righteousness, for the purpose of moving into the right path. फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट्री डिबेट का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो वहां पे क्या होता है कि जो अपोजिशन में है, ठीक है, वो पार्टी क्या करती है कि जो पावर में है अभी, उसके जो गलत काम होते हैं यार उसको पॉइंट आउट करती है। ठीक है, उसके बाद फिर जो पार्टी पावर में है उसको बेसिकली मौका मिलता है कि जो आर्गुमेंट रेज हुए हैं मेरे खिलाफ, उसको नलीफाई करने का या फिर उसको प्रूफ करने का कि नहीं भाई, जो तुमने पॉइंट आउट करा है वो गलत है, मैं सही हूं ऐसे। और अगर लगता है सभी को, ऑडियंस को लगता है कि जो अपोजिशन में पॉइंट रेज कर रहे हैं वो एकदम जेन्युइन है, और जो पार्टी पावर में है वो आंसर ढंग से नहीं दे पा रही है, तो एक्चुअल में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकती है। अगर सबको लगता है कि भाई जो पार्टी पावर में है वो अब ढंग की नहीं रही है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्चुअली पास हो सकती है और पूरी सरकार गिर सकती है। ठीक है, और मैं तो बता दूं यार, डिस्क्लेमर ये है कि मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में जानता नहीं हूँ, बट लेकिन इतना मैं स्टडी कर चुका हूँ कि पार्लियामेंट्री डिबेट कैसे एक्चुअल में होते हैं। तो अब देखो, आप देखो ध्यान से कि पार्लियामेंट्री डिबेट का मुद्दा क्या है। पार्लियामेंट्री डिबेट का मुद्दा ये है
कि जो पार्टी पावर में है उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए होना चाहिए, उसके जो गलत काम वो कर रही है उसके खिलाफ बोलने के लिए होना चाहिए। ठीक है, और फिर ऑडियंस जज करेगी कि क्या जो पार्टी पावर में है वो क्या सही है, क्या जो क्वेश्चन अपोजिशन पार्टी कर रही है, क्या वो जो पार्टी पावर में है वो उसका आंसर दे पा रही है या नहीं, वो ऑडियंस जज करेगी कि क्या ये काम सही कर रहे हैं या नहीं। तो वहां पर उनका गोल बहुत बड़ा है, बहुत एक अच्छा और बड़ा गोल लेके वो लोग चल रहे हैं। ठीक है, पूरे देश की आबादी को प्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पे अगर आप गलत काम करते जाओगे और आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो आप गलत काम को कोई आपको रोकने वाला ही नहीं होगा। तो इसलिए डिबेटिंग पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुई है कि यार हो सकता है कि जो पार्टी पावर में हो वो गलत काम करे, तो उसको बोलने वाला, उसको पॉइंट आउट करने वाला होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल में जज करेगा वो ऑडियंस है, जो बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो देखते हैं कि यार जो पार्टी पावर में है क्या वो आंसर दे पा रही है क्वेश्चंस का, क्या वो काम सही कर रही है, और उनको लगता है काम सही नहीं कर रही तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, पूरी सरकार गिर जाती है। सारे एमपी को, फिर जितने मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना पड़ता है, उनको मतलब हटना पड़ता है अपनी पोस्ट से। तो आप ये चीज देखो, फर्क क्या रह गया। जो अपन कॉलेजेस और स्कूल में डिबेटिंग करते हैं और जो कॉलेजेस में डिबेट और जो पार्लियामेंट में डिबेटिंग होती है, उसमें कितना बड़ा फर्क है कि यहाँ पर हम अपना पॉइंट रखना है सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए, एक छोटी सी जीत के लिए अपना पॉइंट रख रहे हैं और बंद गए हैं एक तरफ कि बोलना है तो फॉर्म में बोलना है, अगेंस्ट में तो बोलना ही नहीं है, या फिर बोलना है तो अगेंस्ट में बोलना है, फॉर्म में तो बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य या फिर हम कह सकते हैं कि बॉटम लाइन यही है कि पार्लियामेंट्री डिबेट में जो होते हैं वहां पर पार्लियामेंट में डिबेट होना कंपलसरी है, नेसेसरी है। उसका रीजन यही है कि ताकि जो पार्टी पावर में है यार वो ढंग से काम करे, उसको कोई क्रिटिसाइज करने के लिए हो। ठीक है, जब उसको कोई क्रिटिसाइज करेगा तब उसको लगेगा कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तभी वो काम करेगा। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम एक ही पक्ष लें। हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हर टॉपिक के पॉजिटिव भी देखें, नेगेटिव भी देखें, और किसी एक से अटैच ना हो जाएं। कोशिश करें कि जो चीज के पॉजिटिव हैं वो इंटैक्ट रहें, एंड जो नेगेटिव हैं कोशिश करनी चाहिए कि वो एलिमिनेट ही हो जाएं। ठीक है, ये एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारा गोल होना चाहिए। बट पार्लियामेंट में डिबेट यार नेसेसरी है। वहां पे जब तक कोई क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं रहेगा तब तक हम ये नहीं मान सकते कि वो पार्टी ढंग से काम करेगी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो पार्लियामेंट्री डिबेट है वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। उसका रीजन यही है कि वो एक ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म की जरूरत होती है। ठीक है, बट एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है हमारे लिए कि हमें नेगेटिव में जाना ही जाना है या फिर हमें पॉजिटिव में जाना ही जाना है। ऐसा कोई हम पे कंपल्शन नहीं है। हमारे लिए बेस्ट क्या होना चाहिए यार, अपने दिमाग को डेवलप करना है, हमारा गोल पहले ये होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि मुझे डिबेटिंग जीतनी है। गोल क्या होना चाहिए, सीखना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक अपना पर्सपेक्टिव बनाना है। वो कैसे बनेगा यार, पॉजिटिव्स को देखो किसी भी टॉपिक के, नेगेटिव्स को देखो, खुद से सॉल्यूशन बिल्डिंग पे काम करो कि कैसे नेगेटिव्स एलिमिनेट हो सकते हैं और पॉजिटिव कैसे इंटैक्ट रह सकते हैं। इस पे काम करना चाहिए हमें तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं यार कि कुछ लोग कहते हैं कि यार डिबेटिंग से तो कॉन्फिडेंस आता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है। तो इसका ना मैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको बताता हूँ, डिक्लेमेशन। डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन यार, सॉरी, डिक्लेमेशन जो होता है वो एक्चुअल में इतना खतरनाक चीज है जिससे आप में कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग और भाई हर एक टाइप की चीज आ जाती है आपके अंदर। आप मान नहीं सकते कि डिक्लेमेशन कंपटीशन से या फिर डिक्लेमेशन करने से आप में क्या चेंजेस आ जाते हैं, आप कितने अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाते हो, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो डिबेटिंग का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है
डिस्कशन प्लस डिक्लेमेशन। डिस्कशंस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा, आपको पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सपेक्टिव बनाने में हेल्प करेगा, और एट द सेम टाइम डिक्लेमेशन आपका दिमाग अगेन डेवलप कर रहा होगा, ठीक है, और आप में वो कॉन्फिडेंस ला रहा होगा कि यार आप पब्लिक में एक्चुअल में बोल पाओ, ठीक है। तो ये दो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है यार डिबेटिंग के। मैं फिर कह रहा हूँ, डिबेटिंग का एम अगर सिर्फ ये हो कि हर टॉपिक का पॉजिटिव और नेगेटिव जानना, तो डिबेटिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। बट डिबेटिंग का आजकल ये एम नहीं रह गया है। डिबेटिंग का एम रह गया है जीतना। जीतोगे कैसे? बांध बांध के जीतते हैं इसमें, बंध जाते हैं लोग कि यार पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, और फिर उसी पे बोलते रहो। फैक्ट्स को ऐसे दिखाओ कि मैं सही हूँ, वो फैक्ट्स को ऐसे दिखाएगा कि वो सही है, और बस ईगो ले आओ बीच में, बंध जाओ, ऑडियंस को वैलिडेशन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं किसी भी चीज का अगर तुम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टडी करते हो तो वो बहुत अच्छा है। और अगर डिबेटिंग का एम यही है ना, सिर्फ और सिर्फ यही कि बस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर उसको डिबेटिंग कह ही क्यों रहे हैं, उसको डिस्कशन क्यों ना कहें। अगर डिबेटिंग का एम सिर्फ इतना ही रह जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डिबेटिंग रही नहीं ना, वो डिस्कशन हो गया कि यार हाँ, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को स्टडी कर रहा हूँ और फिर डिस्कस कर रहा हूँ, फिर कंक्लूजन आ रहा है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। जीतने के लिए नहीं, लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है यार। तो यही बेसिकली पार्ट थे यार वीडियो के। पहले पार्ट में हमने देखा कि मुझे क्यों डिबेटिंग नॉनसेंस लगती है। दूसरा पार्ट में हमने देखा कि एक्चुअल में जो पार्लियामेंट्री डिबेट होते हैं, या फिर डिबेट आए ही क्यों थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं डिबेटिंग के, डिक्लेमेशन और डिस्कशन, ठीक है गाइस। तो आई थिंक यहाँ पर एंड करना इसको ठीक रहेगा। बाकी आपको जो लगता है, जो आपके व्यूज़ हैं एक्चुअल में, आप अपना ब्रेन यूज़ करिए। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि यार अपना ब्रेन यूज़ करो, खुद से सोचो चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आशा करते हैं यार कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो गुड नाइट गाइस, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, नमस्ते।